बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं व्यूअर्स, मैं हूँ रुखसाना। आप देख रहे हैं रुखसाना रेसिपी कॉर्नर। तो दोस्तों, आज अपने चैनल पे एक मज़ेदार डिश लाई हूँ। हेल्दी डिश है, बहुत ही चटपटी और झटपट से बनाएंगे। आज हम मटन कढ़ाई बनाएंगे। तो मटन कढ़ाई के लिए क्या क्या लाज़िमात है वो आपको मैं दिखा देती हूँ। मेरी आवाज़ बैठी हुई है, तबीयत ठीक नहीं थी, वीडियो में ताख़ीर हो रही है। तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए चैनल को। मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए ताकि मुझे पता चले मेरी वीडियो कहाँ तक जा रही है। तो चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। और मेरे नए देखने वाले व्यूवर्स कहाँ हैं, मुझे कमेंट्स करके बताएं। तो आज मटन कढ़ाई बनाने के लिए मैंने क्या क्या लाज़िमात लिए हैं तो वो भी आपको दिखाती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नए हैं तो बेल आइकन का बटन प्रेस कर ले। जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे मज़े मज़े के खाने देखिए। आइए देखते हैं क्या क्या लाज़िमात। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगा, आपने मुझे बहुत सारी दुआएं दी। अल्लाह आपको खुश रखे, आपको भी सेहत तंदुरुस्ती सबको दे। तो देखिए लाज़िमात में ये है 1 किलो मटन। 1 किलो मटन हमने धो के साफ़ कर लिया। उसके साथ है 250 ग्राम टमाटर हैं, 2 हरी मिर्चें हैं, नींबू भी है मेरे पास। अब ये है खड़े मसाले। इसके अंदर बड़ी इलायची है 3, दालचीनी है, काली मिर्ची है, लौंगे हैं, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा है और ये 6 इलायचियाँ हैं छोटी। तेज़पात का पत्ता है, ये 2 हमने छोटे छोटे से फूल भी लिए हैं। और यहाँ मैंने ये थोड़ा सा लहसुन साबुत लिया है। और ये है हमारे खुश्क मसाले। लाल मिर्ची है 1 टेबलस्पून, धनिया है कूटा हुआ 2 टेबलस्पून और 1 टीस्पून इसमें पिसा हुआ भी जाएगा। तो यहाँ मैंने नहीं लिया, मैं आपको बता रही हूँ। 1 टेबलस्पून आप पिसा हुआ धनिया भी डालिए। नमक है 1 टेबलस्पून और ये है सौंफ 1 टेबलस्पून पिसी हुई। हल्दी है, कश्मीरी लाल मिर्च है और ये है ज़ीरा, भुना कुटा ज़ीरा पिसा हुआ। तो ये हमारे पास है। ये हमने प्याज तकरीबन 150 ग्राम प्याज है और ये है 7-8 मिर्चें, इसको मैंने कट कर ली है। लहसुन अदरक का पेस्ट है, दही है और इसमें मैंने एक प्याज, 2 टमाटर छोटे छोटे और 2 हरी मिर्ची इसमें भी मैंने पीस ली है। तो ये मैंने पीस लिया, आपको पकाती जाऊंगी, दिखाती जाऊंगी। जूलियन कट अदरक है, जो भी डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, आपको दिखाऊंगी। मज़ेदार कढ़ाई बनाते हैं, मटन कढ़ाई आज मज़ेदार बनाते हैं। आइए आप भी देखिए और आप भी बनाइएगा ज़रूर। तो यहाँ मैंने इसके अंदर तकरीबन 120 ग्राम मैंने देसी घी इसमें डाला है। आप कोई भी डाल सकते हैं। आप इसमें ऑयल डालें, बनास्पति घी डालें तो कढ़ाई जो है घी में मज़ेदार बनेगी। तो हमारे ये खड़े गरम मसाले इसमें जाएंगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें जिससे तमाम आने वाली नई वीडियोज़ आपको बआसानी मिल जाएँ। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी ये जो कि काफ़ी दिन हो चुके हैं, आज हम वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले हमने बनाया था बघारे बैंगन। आप में से जिन्होंने नहीं देखी है ना वो वीडियो, वो जाके देख सकते हैं। इससे पिछली वीडियो वही है बघारे बैंगन की। बहुत मज़ेदार बने हैं, बहुत आसान रेसिपी है। आपको क्या देखना, आप भी फरमाइश करें, मैं आपकी फरमाइश पूरी करूँगी। बघारे बैंगन की फरमाइश थी, मैंने पूरी की। और दोस्तों, इससे पहले भी हमने एक मटन कढ़ाई बनाई है, आप वो भी जाके देखिएगा हमारे चैनल पे। बहुत ही आसान थी वो भी और बहुत ही मज़ेदार बनी थी। आप उसे भी देखिएगा और आज वाली मटन कढ़ाई को भी देखिएगा, बहुत ही आसान बनेगी इंशाल्लाह और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो दोस्तों, अम्मी जो है गोश्त को फ्राई कर रही हैं। दोस्तों, जिन्होंने
मेरी कम्युनिटी के मैसेज पर कमेंट किए और दुआएं की, उन सब का बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया कि उन्होंने जो है दुआ की और हम इंशाल्लाह आज आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी तबीयत आज कुछ ठीक हुई है। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, ना मेरी अम्मी की तबीयत ठीक थी ये पिछले 15-20 दिनों से, जिसकी वजह से हम वीडियो भी बना नहीं पा रहे थे। घर में कुछ सूरत हाल ख़राब थी और थोड़े ऐसे मामला भी ख़राब थे, अभी बीमार हो गए थे। हाँ, सर्दी आई नहीं है और बीमारियां पहले आ गई हैं। सर्दी ऐसे लग रहा है जैसे सर्दी कितनी है, मेरे शहर में तो सर्दी ही नहीं है। शेर अली काको, मेरे खाने कैसे लगते हैं बेटे को? हैं, व्यूअर्स को बताया नानी के खाने कैसे होते? ज़रा यहाँ बैठ के बता, नानी के खाना कैसा लगता है आपको? दोस्तों ये है हरमैन, ये मेरी भांजी है, ये आपको बताएगी का जो है इसको खाने कैसे लगते हैं। बताओ अच्छे? नानी के हलवे की फैन है ये, हलवा खाती है। ये अभी मुंह छुपा रही है, शर्मा रही है ये भाई। अब मैं इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी और ये लहसुन भी मैं इसमें साबुत ही छोड़ दूँगी। दोस्तों हमने पिछली सर्दियों में पिछले साल जो है एलोवेरा का हलवा बनाया था, जो कि जोड़ों और घुटनों के दर्द के लिए बहुत ही मुफीद है। आप वो लाजमी जाके हमारे चैनल पे देखिएगा। मैं उसका लिंक लगा दूंगा एंड स्क्रीन के ऊपर, और काइंडली आप ज़रूर देखिएगा। जिनके घर में बुज़ुर्ग लोग हैं जिनको घुटनों और जोड़ों में दर्द रहता है, तकलीफ़ रहती है, परेशानी रहती है, वो इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। जवान भी खाएं, जवान भी खा सकते हैं और जवान भी खा सकते हैं, ताकतवर है। और जो है जोड़ों में दर्द है, कुछ मसले हैं, सब खाएं, लेडीज़ भी खाएं, मर्द भी खाएं, बूढ़े बच्चे जवान खाएं, इतना आराम मिलेगा इंशाल्लाह। दुआएं देंगे मुझे। और दोस्तों बहुत ही ये जो है मज़े का है और बिल्कुल भी कड़वा नहीं है। कहीं आप ये सोचें कि एलोवेरा कड़वा होता है तो वो कड़वा बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिएगा पहले उसको और बनाइएगा ज़रूर, तो खा के आप इंशाल्लाह जो है दुआ करेंगे और खा के आपको फ़ायदा भी होगा। इसमें मैं ये प्याज भी शामिल कर दूँगी, प्याज शामिल कर देते हैं। तो यहाँ दोस्तों मैंने ये टमाटरों को ऐसे आधा आधा कट कर दिया और बिछा दिया इसके ऊपर। हम थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे और इसमें डालेंगे नमक। तो मैंने पहले भी बहुत सारी कढ़ाइयाँ बनाई हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। ये थोड़ी उससे हट कर बना रही हूँ, ये कढ़ाई थोड़ी डिफरेंट बनेगी। इसमें नमक भी थोड़ा सा ऐड करती हूँ मैं, बाकी मेरे मसाले में। यहाँ मैं इसको ढक्कन लगा दूंगी और मैं ये इसके गलने का ज़रा इंतज़ार करूँगी कुछ देर के लिए। ये मैंने ढक्कन लगा दिया। तो यहाँ टमाटर हमारे गल गए, इनके मैं छिलके उतार देती हूँ। तो दोस्तों अम्मी आज शनवारी कढ़ाई की तरह कढ़ाई बना रही हैं। आज इसको मज़ेदार बनाएंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों कमेंट करके बताएं मटन कढ़ाई किस किस की फेवरेट है और आप हमें कौन से मुल्क से, कौन से शहर से, कौन से एरिया से देख रहे हैं, ताकि हम भी आपको कमेंट करके थैंक यू बोल सकें। और आप ये बताइए कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं। सर्दियाँ आ चुकी हैं और जो है हमारे शहर में अभी सर्दी का नामो निशान नज़र नहीं आ रहा है। हमें महसूस ही नहीं हो रहा है यहाँ पे सर्दी हो रही है।
तो आप हमें बता सकते हैं आपको कौन सी ये रेसिपी देखनी है सर्दी की स्पेशल। आप फ़िश बोलेंगे हम फ़िश आपको बना देंगे, आप जो है कोई और चीज़ बोलेंगे सर्दी के लिहाज से तो हम इंशाल्लाह वो भी बनाने की कोशिश करेंगे। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और ताकि हमारे को पता चल सके, हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर देख रहे हैं, और जितने भी सब्सक्राइबर हमें छोड़ के जा चुके हैं अगर वो वापस आना चाहते हैं तो वापस आ सकते हैं, उनके लिए मोस्ट वेलकम है। तो एक तकरीबन लग जाएगा हमारा 45 से 50-60 मिनट लग जाएंगे, इसको गोश्त गल जाएगा जैसे। अब हम इसके अंदर ये मसाले शामिल कर देंगे, ये मैं मसाले इसमें डाल दूँगी। तो यहाँ तकरीबन इसको फिर 10 मिनट हो गए। अब मैं इसके अंदर ये मसाला डाल दूँगी। ये एक छोटी सी प्याज है और 2 टमाटर। इसको भी हम चला देंगे अच्छी तरह से। अब मैं इसमें पानी डाल के और रख दूँगी। तकरीबन हम इसको 40-50 मिनट पकाएंगे ताकि गोश्त गल जाए। तो ये देखिए मैं यहाँ इसमें ये छोटी सी प्याली दही डाल दी, 4 चम्मच दही खाने के। साथ ही ये जूलियन कट अदरक डाल दी। दोस्तों कमेंट लाजमी कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है, कौन से मुल्क से, कौन से शहर से, कौन से एरिया से देख रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी लाजमी प्रेस कीजिएगा। दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि एक वीडियो बनाने में सारा दिन लगता है, मेहनत लगती है, खाना पकाने में मेहनत का काम है। आप लाइक तो ज़रूर किया कीजिएगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों ये माशाल्लाह से कढ़ाई अब भून रही है। मैं इसको अच्छी तरह फ्राई करूँगी। अब मैं यहाँ इसमें थोड़ा या आधा टीस्पून गरम मसाला डाल दूँगी, उसके साथ ही ये मिर्चें भी डाल दूँगी। थोड़ा हरा धनिया भी डाल देंगे। तो देखिए व्यूअर्स ये माशाल्लाह से हमारी मटन कढ़ाई हो गई है तैयार। बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी बनी है। अगर आपको पसंद आ रही है तो ये देखें, अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बनाइएगा, खाइएगा, मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। तो इंशाल्लाह ये आपके लिए, आप ये देखें, ये आपके लिए, आप ज़रूर बनाइएगा। मैं हो सके तो मैं आपको खिलाऊं, कैसे खिलाऊं, खिला नहीं सकती हूँ। तो बहुत मज़ेदार बनी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का साथ बटन प्रेस कीजिएगा। जुड़े रहिएगा मेरे साथ, मेरे मज़े मज़े के खाने देखिएगा और मुझे प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कैसे लगते हैं मेरे खाने।
और जब तक दूसरी वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। अल्लाह खुश रखे आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।